जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बिल्कुल अलग है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब सबसे बड़ा कौन है, इस बात को लेकर चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब जाकर चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम इस तरह फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं, वही आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम चारों युगों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। तब जाकर चारों युग कैलाश पर जाते हैं। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम चारों युग हैं और हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। उनकी बात सुन स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों लोगों को भगवान शिव के पास लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश में स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? तब चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का हूँ। यह सुनकर कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि हे सतयुग, तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु,
मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हैं वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा लेते थे, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और इस सृष्टि में जब से मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से यह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखलाई। और बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, जो कि 16 कला से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु नहीं दिखा सकते। हे भगवान, योद्धाओं की बात करें तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, इनकी बातें मैं मान लेता हूँ कि इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा होता है, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग है। मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला अवश्य करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों लोगों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस परसे के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह सब देख रहे हो ना, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसे में रखे हुए चावलों को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वे सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी
तो सतयुग ने एक बहुत ही बलवान योद्धा बनाया और उससे कहा कि जाओ बेटा, इस परसा में चावल को बनाओ और भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवाओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह सतयुग का व्यक्ति बहुत ही बलवान था। उसने बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद सूखे पेड़ों को तोड़ करके लाया और उससे अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाकर भट्टी पर रख दिया और चावल को उठाकर परसे में डाल दिया। फिर उसमें पानी डाला और चावल को पका लिया। जब उस विशाल परसे में चावल पक गए तो सतयुग के व्यक्ति ने समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों का भोजन सभी गणों को करा दिया। और वह अपना कार्य पूर्ण करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। अब भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो। यह जो परसा रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के स्थान पर परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इन चावलों को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जाओ, तलहटी के नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो पास में चावल रखा है उसे पकाना है और जब चावल पककर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चला जाता है, उस परसे के पास आता है और पास में एक भट्टी खोदता है और उसे परसे को दोनों हाथों से ताकत लगाकर उठा के भट्टी पर रख देता है और परसे को भट्टी पर रखने के बाद अग्नि जलाकर उसमें चावल और पानी डाल देता है। इसके बाद जब चावल पककर तैयार हो जाता है तो उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे परसे को निकाला और निकालकर जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उस परसे को अदृश्य कर दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा और हजारों मन चावल रखा हुआ है और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को भोजन करा सके। द्वापर युग में भी एक भीम जैसा बड़ा ही ताकतवर और बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा कि जाओ, नीचे तलहटी में परसा और चावल रखा हुआ है, वहां रखे उस परसे में तुम्हें चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी 1500 गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। तलहटी में पहुंचकर उसने देखा कि परसा तो आकार में बहुत बड़ा है, उसे उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसके बाद उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे, क्योंकि वे आकार में बहुत बड़े और बलवान थे। लेकिन द्वापर युग का व्यक्ति उनके जैसा बलवान और आकार में उतना बड़ा नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने परसे को उठाया और उठाकर जैसे तैसे खींच ताच के उसे भट्टी पर रख दिया और भट्टी से आग जलाकर उस परसे में चावल डाल दिए और जब तक चावल पक गए, ठीक उसी तरीके से उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक द्वापर युग के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवा दिया है। यह सुनकर द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम परसे को देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन।
लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती है और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारे युग का आदमी भी बहुत छोटा होता है। अब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो न्याय करता है, सबको मौका दिया जाए। प्रभु, आप तो न्याय करता है, सबको मौका दिया है, सबकी परीक्षा ली है, मुझे भी मौका दीजिए। मैं भी परीक्षा देकर देखता हूँ, यदि मुझसे नहीं हो पाया तब मैं मानूंगा कि मैं सबसे छोटा हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने युग का आदमी बनाओ। फिर भगवान शिव उससे कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो ना, 1000 टन का है और वहां पर जो चावल रखा है, तुम्हें उस 1000 टन के परसे में इतने सारे चावलों को पकाना है और मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। तुम्हारा व्यक्ति कैसे कर पाएगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा चमत्कार देखिए। कलयुग की ऐसी बातें सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि कलयुग का व्यक्ति क्या इतने हजारों किलो टन का परसा उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति उत्पन्न किया। वह बड़ा ही तीव्र बुद्धि वाला था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने उत्पन्न किया और उस व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप एक परसे की बात करते हो, ऐसे हजारों परसे भी यदि मेरे सामने हो तो कोई समस्या नहीं होगी। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वे हंसने लगे। कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3.5 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई स्वयं के 21 हाथ होती थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ होती थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई मात्र स्वयं के 3.5 हाथ होती है। फिर भी कलयुग कहता है कि आप लोग बस देखते रहिए, मैंने अपने व्यक्ति को भेजा है। कलयुग का आदेश पाकर वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा को उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी को खोद दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे जरा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति जितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे को नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को सभी गणों ने परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब लोग भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं और फिर कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे हुए गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और वह परसा वहीं छोड़ दिया। अपना काम पूर्ण करके अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर कलयुग से कहा, हे प्रभु, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली और मुझे परीक्षा में सफल करा दिया। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है।
भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर भट्टी पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु देखिए, मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल और भारी परसा था। यह शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस पर से चावल बना लिया। मेरे इतने सारे गणों को यदि यह स्वयं भोजन परोसता तो शायद बहुत परेशान हो जाता, लेकिन इसकी बुद्धि देखिए, इसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। आगे भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़े ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्यवान, धर्मवान और निष्ठावान भी रहे हो तुम सब, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मानने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, लेकिन वे इतने मूर्ख थे, वे नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं। इन्होंने उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, वे कितने बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कल का मतलब है मशीन और युग का मतलब है समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाया। भगवान शिव की बात में सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात को मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।